देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊँ। बड़ा भाई कहता है कि हॉस्टल में रहता है, यदि वो बीमार पड़ गया, बड़ा भाई बीमार पड़ गया, तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पैर फूल जाएंगे मतलब तुम घबरा जाओगे, ठीक है। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं। तार, उस समय टेलीग्राम था जो फास्टेस्ट ये था मैसेज भेजने का एक मीडिया। उस समय पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता था। जैसे आज हम लोग मोबाइल से मैसेज भेजते हैं ना, तो उस समय पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। पोस्ट ऑफिस अपना, जैसे जब जिग्बुई से हम लोग को दिल्ली भेजना, तो यहाँ से वो मैसेज करता था दिल्ली में। बड़ा बड़ा जैसे हाथ में मोबाइल है ना, उसमें और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती थी टाइप करने वाला, तो वो मैसेज जाता था दिल्ली सब एड्रेस के साथ। फिर वहाँ से पोस्टमैन लेकर जाता था। बहुत जल्दी मैसेज पहुँचती थी, एक मतलब विदिन 24 आवर्स में से 48 आवर्स का भीतर मैसेज पहुँच जाती थी। उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तार देना और टेलीग्राफ बंद हो गया, तो वही समझाता है बड़ा भाई कि यदि वो बीमार पड़ गया तो छोटा भाई क्या करेगा, तुरंत पोस्ट ऑफिस में दौड़ेगा और तार भेजेगा। किसके पास? अपने पिताजी के पास, ठीक है। और कुछ नहीं सूझेगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो, मतलब पिताजी हो, तो किसी को तार ना दे, पहले फट करके किसी को टेलीग्राम नहीं भेजेंगे। क्या करेंगे? वो घबराएंगे भी नहीं। ना बदहवास हो। बदहवास होना मतलब जिसमें आदमी एकदम डर जाता है, घबरा जाता है। डर का, घबराने के साथ साथ डर जाता है, उसको बदहवास कहना पड़ता है। बदहवास होना मतलब एकदम घबराना के साथ साथ बहुत अधिक डर जाना। तो बोलेंगे तो वो बदहवास भी नहीं होंगे पिताजी, दादा मतलब पिताजी। पहले खुद मर्ज मतलब बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अभी आप कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी है, फट कर गिर गया, उसका पैर में चोट आ गया, उसका पैर, तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको लगेगा कि उसका फ्रैक्चर हो गया, दौड़ कर वो कहाँ दौड़ेगा, किसके पास जाएगा, सोचेगा कौन डॉक्टर के पास जाएगा, कहाँ एक्सरे कराएगा, ये सब सोचेगा। लेकिन कोई बड़ा आदमी हो तो पहले देखेगा, देखकर पैरों हिलाकर वो समझ जाएगा कि फ्रैक्चर हुआ है ना, चोट लगी है। ये देखेगा कि नहीं नहीं चोट लगी है, तो घरेलू इलाज करेगा या कुछ इस तरह करके ठीक कर लेगा। तो उसको बोला जाता है कि मर्ज को पहचानेंगे। तो पिताजी क्या करेंगे, पहले कुछ बीमारी हुआ तो पहले पहचानेंगे कि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी है या मामूली है, ठीक है। फिर कुछ दवा देंगे, उसमें सफल ना हो, उसमें सफल नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं है, तो वो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। मतलब हम लोग तो पढ़ा लिखा है, हम लोग यहाँ पर हिसाब बहुत जानता है। लेकिन जब पिताजी पैसा भेजते हैं हम लोगों का हॉस्टल में खर्चा करने के लिए, हम लोग तो इतना भी हिसाब नहीं लगा सकते कि रोज़ कितना खर्चा करें कि पूरा महीना दिन आराम से चले। हम लोग तो जब पैसा आता है तो बिना हिसाब किए पहले खूब ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, उसके बाद पैसा ख़त्म। जो कुछ दादा मतलब पिताजी भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, मतलब 20-22 दिन में ख़त्म। यदि हिसाब से खर्च करते कि पर डे इतना खर्चा करने से पूरा 1 महीना चलेगा, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। इतना भी हम लोग मैंने पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो इतना पैसा भेजते हैं कि हम लोग 20-22 तारीख दिन में ख़त्म कर देते हैं। फिर पैसे का मोहताज हो जाते हैं। मोहताज हो जाना मतलब डिपेंडेंट, उससे मांगना पड़ जाता है। बाकी मांगते हैं कि भाई दो, पैसा आएगा तो फिर दे देंगे। नाश्ता बंद हो जाता है, नाश्ता बंद मतलब कैंटीन में खाना वाना बंद हो जाता है। धोबी और नाई मैंने बार नाई मतलब बार धोबी और नाई से मुंह चुराना पड़ता है। वो लोग का पैसा बाकी का बाकी रह गया, बोला था देगा, पिताजी पैसा भेजेंगे, तो अभी तक नहीं दिया। अब धोबी देखेगा, नाई देखेगा तो पैसा मांगेगा, इसलिए वो लोग को देख कर इधर उधर भागना, इसको मुंह चुराना होता है, किसी को देख कर इधर उधर बस भागना। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, बोलने का मतलब है पिताजी जितना पैसा हम लोगों को हॉस्टल में हम लोग दोनों भाई के खर्चे के लिए भेजते हैं, उसके आधे में दादा अपने परिवार, दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी से निभाए। इज्जत और नेकनामी मतलब अच्छा, मैंने कोई उंगली ना उठा सके, क्योंकि वो आधा पैसा में पूरा घर चलाए। कुटुंब मैंने पूरा जॉइंट फैमिली था। जितना पैसा हम लोगों को हॉस्टल में भेजा दोनों भाई को खर्चा करने, उसका आधा पैसा में पूरा फैमिली का पालन पोषण किए, जो जॉइंट फैमिली जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। तो मतलब ये होता है आदमी का एक्सपीरियंस, तजुर्बा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके भी नहीं है। अपने हेड मास्टर साहब
फी को देखो, एमए है कि नहीं। और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, मतलब ये आपका उस समय का मतलब बड़ा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो एमए है। 1000 रुपये पाते उस समय का, बहुत 1000 रुपया बहुत था, जैसे ढीले ढीले पैसा चलता था। लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, इंतजाम में कौन उसका मैनेज करता है, उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर को, जो कम पढ़ी लिखी अनपढ़ होगी वो, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस से। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, उनके एमए की डिग्री बर्बाद हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करे, खुद घर का खर्च चलाते थे। पहले हेडमास्टर साहब खर्चा मतलब घर का इंतज़ाम करते थे। खर्च पुराना मतलब इतना ज़्यादा खर्चा कर देते थे बिना सोचे समझे कि कर्जदार महीना के अंत में इधर उधर बाकी ही रह जाता था उनका। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, देखे कि जब हेडमास्टर साहब देख रहे कि पूरा महीना इतना पैसा खर्चा होने के बाद में भी पूरा नहीं होता है, तो माताजी बोली कि पैसा हमको दो, मैं घर चलाती हूँ। और उसके बाद तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के घर चलाया। जितना ज़रूरत है उतना सामान रखा, जो ज़रूरत है वही मंगाया, जितना ज़रूरत है उतना ही मंगाया, बेकार का चीज़ नहीं आया। तो घर भी चल रहा है, पैसा की बचत भी हो रही है। घर में जैसे लक्ष्मी आ गई मतलब पैसा ही पैसा बच रहा है। तो भाईजान, मैंने छोटे भाई को बड़ा भाई बोल रहा, भाईजान, यह गरूर मन घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब आज़ाद हो, जो मर्जी वो कर सकोगे। नहीं करने दूंगा। मेरे देखते तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हम लोग देखते हैं।